अरे आज ऐसा क्या हो गया? सारे बड़े लोग मेरे घर पे कुछ चंदा लेने आए हो क्या? और नहीं तो क्या, तुम वैसे हाथ नहीं आओगे हाँ, ना? यहाँ के लैंडफोन पे कॉल किया तो रॉन्ग नंबर बता रहा था। वो लाइन तो कुछ टाइम पहले कट हो गई, तो फिर एटलीस्ट इस रमेश को एक फोन दिला दो। लेकिन ये सब करने के लिए अब हुआ क्या? रमेश, जुबली सेलिब्रेशन के लिए मूवी स्टार ममूटी को लाएंगे ऐसा कहा था ना? हाँ, हम क्या करेंगे अब? कहाँ है ममूटी? ममूटी हमको दिखाओ। कहाँ है ममूटी? ममूटी हमको दिखाओ। कॉलेज सेक्रेटरी भाग जाओ। कॉलेज सेक्रेटरी भाग जाओ। ममूटी बुलाओ। ओहो, अब इनको क्या बोलूं मैं? माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे कॉलेज के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा दिन है आज। कृपा करके आज तो शांत बैठो। रिक्वेस्ट है मेरी। अरे इन कमीनों की तो कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती ना। लेकिन वो कुत्ते नहीं गधे हैं अरे सर। तो मैं इनको और इज्जत नहीं दे सकता। लेखा की बातों में आप फंस गए। मैंने तो पहले ही बोला था कि आप संभल जाओ, लेकिन आप अरे कहाँ है वो? आज पहली बार डांस करने वाली हूँ, मजा आएगा। अरे जल्दी करो ना, कितना टाइम लगा रहे हो? अरे बैठो इधर। मुख्यमंत्री के आने में थोड़ी देर है। अगर ममूटी आ गया होता तो इनॉग्रेशन करवा सकता था। लेखा कहाँ है? कहाँ है वो? आएगी कि वो भाग गई है बताओ? लो आ गई वो। तुम्हारे एक की वजह से ये बोझ मैंने सर पे लिया है। अरे कुछ होगा भी या नहीं बोलो। आप बेफिक्र रहिए फादर, ममूटी ही नहीं मोहनलाल भी आएगा। क्या? हाँ सच हाँ, में? सच्ची फादर। ऐसा ना हो कि मुझे इस कॉलेज से भागने की नौबत आ जाए और भाग के जाकर मैं चर्च में भी नहीं छुप सकता, क्योंकि वो भी अब बंद हो चुका है। यीशु कसम मैं फंस जाऊंगा। इतनी टेंशन आप मतलब फादर, आप बेफिक्र होकर अनाउंस करो। सुपरस्टार्स निकल चुके हैं फादर। सच में? तुमने देखा मेरे बच्चों की ताकत? मुझे ममूटी के साथ एक फोटो खिंचवाना है। मैं भी बहुत टाइम एक्टिंग के पीछे था। अरे चलो यार, आज अनाउंस करके ही मानूंगा मैं। हेलो नंदिनी। अरे वाह! आज केस का फैसला था ना नंदिनी? जी हाँ। सच कहूँ तो तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, एक सुकून भरे प्रेयर के जैसे एक बहुत ही खुशी की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे कॉलेज के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को दिया लगाकर इनॉग्रेशन करने के लिए ममूटी ही नहीं, मोहनलाल भी आ रहे हैं। बहुत हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ममूटी सर, ममूटी सर, सुपरस्टार, ममूटी सर, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैं यहाँ पर गाना गाने के लिए नहीं आया हूँ। वो सब मैं तुम लोगों पे छोड़ दूँ। छोड़ो मुझे। बाप रे, बचाओ! महान मुख्यमंत्री जी, लो आ गए हैं। बैठ जाओ सब। हाँ, अब कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। हाँ? माफ कीजिए, मुख्यमंत्री के बदले में माननीय होम मिनिस्टर जी आ रहे हैं। माननीय फादर, ये भी मास्क ही है क्या? मास्क नहीं है बे, ओरिजिनल मंत्री है ये, है ना बे? जी हाँ। हाँ है, बिल्कुल। हमारे माननीय मंत्री श्री नरेशन सर आ गए हैं और उनके साथ हैं एमएलए श्री हरि और दासप्पन जी। इनका स्टेज पे दिल से स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे पार्टी के सदस्यों, गहरे समंदर के अंदर ठहरी हुई मछलियों की तरह इस एडिकेशन के समंदर में ठहरे हुए स्टूडेंट्स की खुशी देख रहे हो। हमारे सबके प्यारे नादेशन सर को खुलेआम यहाँ पे प्रवचन देने के लिए मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, और वो मैं हक से बुलाऊंगा।
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं और हमारी पार्टी STCP आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े सुनामी जैसे हमारे नादेशन सर को पॉलिटिक्स से हटा सकने वाले एक बहुत बड़े केस का फैसला सुनकर आए हैं हम। और भगवान की कृपा से कोर्ट ने नादेशन सर को निर्दोषी ठहरा के छोड़ दिया है। पिछले 20 सालों से हार का सामना नहीं करने वाले और इस देश को चलाकर इस हालत में लाए हुए हमारे प्रिय प्यारे, जिन पे हमें बहुत अभिमान है, वो नादेशन सर हैं। और आगे भी ऐसे 100 से ज्यादा केसेस आने दो और वो जीत के ही रहेंगे, ऐसा चुनौती देते हैं। जय जय STCP, जय हो। हमारे माननीय फादर मिस्टर कच्चर थारा और बाकी टीचर्स और हमारे सर और मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, माननीय सीएम को महत्वपूर्ण काम से दिल्ली जाना पड़ गया है, इसीलिए यहाँ के इस अवसर पर भागीदारी के लिए उनके कहने पर मैं आया हूँ। जैसा कि MLA हरि ने कहा है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। सत्य का साथ देने वाले महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलने वाला एक छोटा सा राष्ट्रीय नेता हूँ। मुझे कभी आप और भगवान धोखा नहीं दे सकते, वही मेरी खुशी है। देश के लिए दिन रात मेहनत करने वाले मेरे जैसे लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर जगह छीनना ये सब चलता रहता है, जो कि आम बात हो गई है। लेकिन मेरे इज्जत पे कलंक लगने देना ये सब कुछ मैं सहन नहीं कर सकता, और वो भी मेरे ही डिपार्टमेंट के ऊंचे लेवल पे काम करने वाली एक स्त्री। मेरे अपने स्टाफ होने के पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए मैंने पकड़कर वार्निंग देने के बाद सुंदर होने की वजह से अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर वो स्त्री मेरे सामने आकर के मुझे ही बहकाने की कोशिश करने लगी, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। ये तरीका उस स्त्री ने पहले भी काफी ज्यादा लोगों पर बुरी तरह से आजमाया है। जब उसको पता चला कि मेरे सामने ये तरीका कोई काम नहीं आने वाला है, तो एक स्त्री होने का फायदा उठाकर मेरे जैसे व्यक्ति पर गलत केस करके मुझे दोषी ठहराया। लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, और वही हुई। हमारे महान जज को मैं निर्दोष हूँ पता लग गया। इतना कुछ हुआ फिर भी मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। जो गलती किया है उसे कबूल करके अगर वो माफी मांगे तो मैं भी सब भूल जाऊंगा, लेकिन वो अपनी सुंदरता समाज में इज्जत से रहने वालों को चोट पहुंचाने के लिए ना इस्तेमाल करे और एक सती सावित्री बनने का ढोंग छोड़ दे। यही मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। इसी में हम सबकी भलाई है।